हेलो मेरे देश के बिहार बोर्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। मैं मास्टर बनाने आया हूँ। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा जो बच्चे किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के वहाँ स्थिर विद्युत और धारिता को पढ़ा है। मैं रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो बनाने आया हूँ, क्योंकि ढेर सारे बच्चे का क्वारी था कि सर दूसरे चैप्टर का भी रिवीजन का वीडियो बनाइए, तो वही मैं लेकर के आया हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एक मनमोहक बातें से। सुनिएगा। पास नहीं हो फिर भी तुमसे प्यार करते हैं, कि पास नहीं हो फिर भी तुमसे प्यार करते हैं, देख कर तस्वीर तुम्हारी तुम्हें याद करते हैं। दिल में ऐसी तरफ है तुमसे दूर रहकर भी हर वक्त तुमसे मिलने का फरियाद करते हैं, कि तुमसे दूर रहकर भी तुमसे मिलने का फरियाद करते हैं। एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट कहता है कि इतना ज़्यादा तुमसे प्यार है कि अभी तुम मेरे पास नहीं हो, सक्सेस मेरे पास नहीं हो, फिर भी तुमसे मिलने का भगवान से फरियाद करते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले आपके इसमें दो बातें हमको पढ़ना है कि स्थिर विद्युत विभव क्या होगा और धारिता क्या होगी। मेन दो ही टॉपिक हैं। पहला क्या है, विद्युत विभव, किसके कारण स्थिर विद्युत विभव, और दूसरा हम लोग धारिता पढ़ेंगे। ये मान लीजिए एक प्रकार का सिनेमा है। आप सिनेमा को जैसे देखते हो वैसे ही इस कहानी को अगर समझोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं चालक क्या होगा और कुचालक क्या होगा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। आप में से कितने बच्चे हैं ऐसे जो बताएंगे कि व्हाट इज कंडक्टर, चालक क्या है। देखिए, चालक का मतलब होता है चालक। इसका मतलब वे सभी पदार्थ, इसका डिफिनेशन समझिए, वे सभी वह पदार्थ जिसे जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में गति करने लगेगा बबुआ, मुक्त विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसमें विद्युत क्षेत्र मान लीजिए पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में समा जाती है। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव से निकल के और नेगेटिव में आ जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में आ जाती है, पॉजिटिव ध्रुव से निकलती है नेगेटिव ध्रुव में आ जाती है। तो जब पदार्थ को, मान लीजिए किसी पदार्थ को अगर यहाँ पर रखेंगे, पदार्थ को यहाँ पर रख दिए, पदार्थ को मान लीजिए ये पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ को, या इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं, इस पदार्थ को मान लीजिए कुछ इस तरह से, देखिए ये पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ को यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं। जब पदार्थ को यहाँ पर रख देंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन। मान इसका कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करती है, विद्युत धारा के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगती है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगेगी। तो वे पदार्थ, चालक वे पदार्थ होता है जिसको विद्युत क्षेत्र के में रख देने पर ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगती है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पदार्थ में, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगती है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। उदाहरण के तौर पे जितना भी मेटल होगा सभी चालक होगा। लगभग ऑल मेटल्स आर क्या होगा, कंडक्टर होगा। जितना मेटल होगा वो सब क्या है, कंडक्टर में आती है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुचालक का डिफिनेशन पढ़िए। किसका डिफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, कुचालक का डिफिनेशन। चालक का समझ गए, आप कुचालक का समझिए। देखिए, वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं और जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन में गति नहीं होती है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं रहेगा। कसकर बंधा रहना का मतलब हुआ मजबूत बंडल
बॉन्ड होगा, मजबूत बॉन्ड होगा। मान लीजिए आप हो और आपका मित्र है जो बचपन से ही साथ साथ रह रहे हैं, तो आप दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो क्या बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जब बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाइए, क्या आप लोग के बीच जल्दी बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि आप लोग का जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो ज़्यादा बंधन बल से बना होगा, इसलिए इसे विद्युत क्षेत्र में रखिए, तब भी ये क्या करती हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगी ही नहीं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी तो क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। तो वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं, कसकर बंधा होना का मतलब मजबूत बंधन बल होगा, ठीक है। और जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन में गति नहीं होती। अरे बबुआ, मित्र, दोस्त, जब फ्री रहेगा तब ना गति होगा, इसमें तो फ्री है ही नहीं। और जब फ्री नहीं है तो क्या होगा, गति नहीं होगा। रिलेशनशिप ही देखिए ना, आपका और उसके बीच मतलब समझ गए होंगे, आपकी और उसके बीच का जो बंधन बल है बहुत ज़्यादा मजबूत है। जब बहुत ज़्यादा मजबूत है, बीच में कोई भी आना चाहेगा तो उसको आने दीजिएगा, नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि आप लोग फ्री रहोगे तब ना। अरे फ्री रहेगा तब ना क्या करेगा, किसी और से दोस्ती करना चाहेगा, यहाँ तो फ्री है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं चालक और कुचालक समझ में आ गया होगा। चालक का मतलब सिंपल समझिए, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलेंगे चालक, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, कुचालक बोलेंगे। अब हम लोग दूसरा इसका पॉइंट पढ़ते हैं, वैद्युत विभव। इस सिनेमा का नाम सब बच्चा जोर से बोलेगा, वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सिनेमा का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पार्ट्स स्टार्ट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोग जान गए हीरो कौन था, हीरो हीरोइन, चालक और कुचालक। अब ये कैसा काम कर रहा है इस बात को हम लोग जानेंगे। तो वैद्युत विभव कुछ और नहीं, ये एक प्रकार का कार्य है, एक प्रकार के क्या है बबुआ, कार्य है। चलो इस बात को समझते हैं। समझिए, देखिए, बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को संदर्भ बिंदु में बोधित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, विद्युत विभव कहलाती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अब समझिए, देखिए, अब थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे यूनिट चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कलर थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। अरे किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाओगे, क्या करना पड़ेगा, कार्य। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है ना, आप लोग तो ये पढ़े ही होंगे, एफ एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बात समझ लीजिए, डब्ल्यू ये है ना वर्क है। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, विद्युत विभव कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत विभव कहलाती है। फिर से समझो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, दूरी कहते हैं बबुआ, ये अनंत है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगी, विद्युत विभव कहलाएगी। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए आपका दोस्त है, या आपका साथ बहुत दिन, आज से कुछ दिन बाद आपका शादी हो जाएगा। मान लीजिए आपका शादी हो गया, तो आपकी वो जो है वो अपनी ससुराल में है। कहाँ है, ससुराल में है। और मान लीजिए आपके घर, आपका घर है विद्युत क्षेत्र है, आपका घर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और वो ससुराल में है, मतलब मान लीजिए दोनों के बीच का दूरी अनंत है। तो उसको वहाँ से, कहाँ से, अपने ससुराल से कहाँ लाइएगा, अपने घर पे लाइएगा, विद्युत क्षेत्र में लाइएगा। किस क्षेत्र में लाइएगा, विद्युत क्षेत्र में लाइएगा, अपने घर पे लाइएगा। तो उसमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा ना दोस्त। अरे काम नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी से जाओ, बोलेरो से जाओ। पुराने ज़माने में जानते थे टमटम से जाया करता था लोग, रिक्शा से जाया करते थे लोग, लेकिन अब टाइम डेवलप हो चुका है। तो वहाँ से अनंत से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसको कहाँ लाने में, अपने घर विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, विद्युत विभव कहलाती है। कार्य जो होगा एफ एस कॉस थीटा, ये तो आप लोग पहले बचपन से ही जानते हैं। बचपन आई मीन शुरू के क्लास में पढ़े होंगे, 11th में फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका उपयोग 12th में कई जगह होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो कार्य को, क्या कार्य जो होगा इसका ऐसा मात्रक होता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड होगा। क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा। या
विद्युत विभव बराबर लिखेंगे किया गया कार्य बटा में आवेश, किया गया कार्य बटा में आवेश। तो उम्मीद करते हैं ये बातें भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ के लिए, विद्युत विभव पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग चीज़ के लिए। जैसे पहला पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, अरे बिंदु आवेश होगा, बिंदुनुमा आवेश होगी, बिंदुनुमा आवेश होगा। इस बिंदुनुमा आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये बिंदुनुमा आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में, बिंदुनुमा आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वी बराबर होगा क्यू, कैपिटल क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा था, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए आवेशों के प्रणाली के कारण विद्युत विभव, आवेशों के प्रणाली के कारण का मतलब बहुत ज़्यादा आवेश होगा। ज़्यादा क्या होगा, आवेश होगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा अनंत आवेश है, ये क्या है अनंत आवेश, तो सब आवेश को न लाना पड़ेगा, प्रत्येक आवेश को लाना पड़ेगा, प्रत्येक आवेश को लाना पड़ेगा, प्रत्येक आवेश को लाना पड़ेगा। देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा आवेश। अरे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए ये पहले था ग्रीन कलर, आप रेड कलर से देखिए, प्रत्येक आवेश को यहाँ पे लाना हो रहा, प्रत्येक आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। कहाँ ला रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं बबुआ, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। तो क्या होगा, विद्युत विभव उत्पन्न होगा। उसके लिए फार्मूला है V बराबर, सब बच्चा बोलेगा मेरे साथ, लड़की तुम, हाँ पीछे वाली लड़की जो है, जो उलुल झुलुल कर रही है, इधर उधर देख रही है, खड़ा हो जाओ, बोलो मेरे साथ, बोलिए तो। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट समेसन ऑफ, समेसन का मतलब होता है सभी का एड, जितने आवेश है ना सबको जोड़ देंगे, Q अपन में I होगा, Q I अपन में R होगा, Q अपन में R होगा। तो चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा ये आवेश है, सब आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए ये फार्मूला हुआ विद्युत विभव बराबर, अरे कार्य को ना विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन ऑफ Q I बट्टा R I। तो उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में क्या करना, मेंशन करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। द्विध्रुव हम लोग पढ़े थे, अरे कल के क्लास में पढ़े थे ना द्विध्रुव। मान लीजिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज Q और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच का दूरी क्या है, मान लीजिए R है, बीच की दूरी क्या है दोस्त, R है, बीच की दूरी R है, या D मान लीजिए, बीच की दूरी को D मान लीजिए, बीच की दूरी को D ही मान लो। क्या मानना है, बीच की दूरी को हम लोग को D मानना है, बीच की दूरी को हम लोग मान लेंगे D, बीच की दूरी को मान लेंगे D है, ठीक है। तो एक आवेश बीच की दूरी के गुणनफल को ही तो हम लोग क्या बोले थे, विद्युत द्विध्रुव बोले थे ना, अरे कल के क्लास में पढ़े थे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालेंगे हम लोग, विभव निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस बात को। तो आप समझिए, देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपन R स्क्वायर होगा। सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, द्विध्रुव दुगो ध्रुव है, ये M है, ये N पॉइंट है ना, M पे क्या है प्लस Q और N पे माइनस Q है, और ये देख रहे हैं ये A बिंदु है, A बिंदु यहाँ से थीटा लिए, ये दोनों के बीच की दूरी को A मान लिए, और ये क्या है R है, ठीक है। तो V बराबर होगा, V मतलब विद्युत विभव बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपन R स्क्वायर होगा, P cos थीटा अपन R स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अक्षीय बिंदु पर निकालेंगे और विद्युतीय स्थिति में निकालेंगे। तो अक्षीय बिंदु पर रउआ लोगन बताई, आहे सब अहाँ लोग बताबू, प्यारे बच्चे, प्यारे नुनू सुगा, आप सब बताओ कि अक्षीय बिंदु पर क्या होगा विद्युत द्विध्रुव। अगर पूछेगा ये सवाल नॉमिकल पूछेगा तो क्या बताइएगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, मतलब यहाँ पर कौन अरे अक्ष पे होगा, ये अक्ष है, तो कोई एंगल बनाएगा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना रहे, कोई एंगल बनाएगा। अपने घर पे कोई काम कर रहे हो तो दूसरी जगह जाने की ज़रूरी है। आप देखो ऑनलाइन अभी अच्छे से टीचर आ चुके हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठिए आराम से रिवीजन करते रहिए। तो थीटा बराबर यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन में R स्क्वायर, अक्षीय पर होगा, ठीक है। अब विषुवतीय रेखा पे, विषुवतीय रेखा पर होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब विद्युतीय स्थिति, विषुवतीय पॉइंट पे विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, या 90 डिग्री बना लेगा तो 0 हो जाए। थीटा का मान 90 डिग्री, मतलब इस तरह से
ये देखना, ये जो पॉइंट है ये सीधे हो जाएगी, ये इस तरह से सीधे हो जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बना लिया है, तो थीटा 90 होगा, इसलिए पूरा टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब हम लोग समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे, समविभव पृष्ठ हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे दो मित्र? समविभव पृष्ठ। तो विद्युत विभव समझ में आया। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पे लाने में किया गया कार्य क्या कहलाते हैं? विद्युत विभव कहलाती है। अलग अलग विद्युत विभव का फार्मूला जानिए। अब पढ़ेंगे हम लोग इसका अगला एपिसोड, मतलब इस मूवी में विद्युत विभव वाला हीरो का काम खत्म। अब दूसरा हीरो आएगा। दूसरा हीरो क्या है? समविभव पृष्ठ। दूसरा हीरो का नाम क्या है? समविभव पृष्ठ। तो वैसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक पॉइंट पे विभव क्या हो? समान हो। प्रत्येक पॉइंट पे विभव, इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट पे विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। सतह के बिंदुओं पर विभव समान होता है। ये सतह है, ये सतह देख रहे हैं ना, इस सतह पे क्या है? विभव समान है, इसलिए बोलेंगे इसे समविभव पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। देखिए, एक समविभव पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र के संगठक शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र के संगठन क्या होगा? शून्य होगा। समांतर का मतलब जस्ट 90 डिग्री। समांतर देख रहे हैं ना, ये समांतर है ना, ये समांतर दिखाते हैं। समांतर रेखा आपको चलो ऐसे करके बना देते हैं हम, ये और ये देख रहे हैं, ये एक दूसरे के बीच का समांतर रेखा है, ठीक है। तो देखिए, एक समविभव पृष्ठ, ये एक समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र के संगठक क्या होगा? शून्य होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है, इसके संगठक क्या होगा दोस्त? शून्य होगा। तो उम्मीद करते समविभव पृष्ठ के बारे में भी रिवीजन हो गया है। अब हम लोग आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला पॉइंट पढ़ेंगे। फिर अब इस सिनेमा में क्या आया? अलग एपिसोड है इस सिनेमा का, इंटरवल होके और फिर नया हीरो आया, दमदार हीरो है। इसका नाम क्या है? विद्युत विभव ऊर्जा। विद्युत विभव ऊर्जा, अरे ऊर्जा एनर्जी, आप लोग में एनर्जी है तब ना पढ़ रहे हो, मेरे में एनर्जी है तब ना आपको पढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही विद्युत विभव ऊर्जा पढ़ेंगे। देखिए, यह विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य किया जाएगा ना, उसका ऋणात्मक मान को क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। क्योंकि प्रणाली का विन्यास यहाँ पे बदल जाती है। विन्यास मतलब डायमेंशन जो होता है बदल जाता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक मान क्या कहलाती है? विद्युत विभव ऊर्जा कहलाती है। और क्यों ये ऋणात्मक मान क्यों होता है? क्योंकि प्रणाली का विन्यास क्या होता है? बदल जाता है। तो यू देखिए, मान लीजिए ये इस तरह से, ठीक, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल 0.1 और 0.2। तो 0.1 पे U1 और 0.2 पे U2 होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे का डिफरेंस, अब इसमें चेंजिंग लाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्या फार्मूला बताइए, सब बच्चा बोलेगा मेरे साथ। UR2 माइनस UR1 इक्वल टू माइनस W इक्वल टू Q1 Q2। इस पे मान लीजिए Q1 है, इस पे चार्ज क्या है? इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज क्या है? Q2 है, ठीक है। इस पे चार्ज Q1 और Q2 है। अब देखिए, अब इस पूरे बात को मिटा देते हैं, आप याद रखिएगा। अब फार्मूला डायरेक्ट देखते हैं, चलो। तो देखिए क्या फार्मूला आया? W बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्या हो गया? विद्युत विभव ऊर्जा का फार्मूला हो गया। यदि विभव के बीच का पृथक्करण R हो, मतलब विभव के बीच का क्या हो? पृथक्करण मतलब अलग अलग पार्ट्स में जो बांटती हैं वो क्या हो? R हो। तो UR इक्वल टू Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इप्सनल अपॉन R हो इंटू R होगा। मेरे साथ पढ़िए, UR इक्वल टू Q1 Q2। Q1 मान लीजिए आप, Q2 मान लीजिए आपकी फ्रेंड, वही समझ गए होंगे, बट्टा में 4 पाई इप्सनल इंटू में R। ये क्या है? यदि आवेशों के बीच का पृथक्करण R हो तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान ये होगा। अब विभवांतर क्या होगा? तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, मेरे साथ सब बच्चा दोहराएगा। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोलेंगे। दो विभव के बीच के अंतर को का बोलेंगे? अरे का बोलेंगे, अरे का बोलेंगे, जोर से बोलो, बिल्कुल सही, विभवांतर बोलेंगे। मान लीजिए आपको मैं दिखा दूं। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए A और पॉइंट B है, ये A है
और यहाँ पे क्या पॉइंट बी है। तो इस दोनों के बीच ये विभव मान लीजिए पॉइंट ए पे, अब विभव मान लीजिए पॉइंट बी पे, तो इस दोनों के बीच के अंतर को हम लोग का बोलेंगे, रउआ लोगन बताइए, अरे का बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो देखिए वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा, यू बी माइनस, देखिए यही है ना विभव, विभवों के अंतर क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, यू बी माइनस यू ए बट्टा में क्यू होगा। देखिए ये भी विभव बी पॉइंट पे और विभव ए पॉइंट पे, तो वी बी माइनस में वी ए इक्वल टू यू बी, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के अंतर क्या होता है, विभवांतर कहलाएगी। जहाँ वी ए वी बी के यू बी और यू ए का अंतर क्या होगा, विभव ऊर्जा में परिवर्तन, विभव की ऊर्जा में परिवर्तन होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा यू बी, यहाँ पे क्या होगा यू बी होगा, और यहाँ पे यू क्या होगा, यू क्या होगा बोलिए, ए होगा। अच्छा, उसके बाद इसके कलर को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे भी ए होगा ना, भी ए, और यहाँ पे भी बी होगा। तो यहाँ पे समझिए, आप फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे यू ए भी ए यू बी भी बी नहीं, तो यही बात यहाँ पर दिए गए हैं, यू बी माइनस यू ए बराबर होगा विभव ऊर्जा में परिवर्तन, और क्यू क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा, क्या होगा दोस्त, टेस्ट चार्ज होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द्विध्रुव का विभव ऊर्जा, द्विध्रुव का विभव ऊर्जा पढ़ेंगे। देखिए क्लास में कॉन्शस होके पढ़िए, क्लास को एंजॉयफुल कीजिए, मज़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक तरह से सिनेमा है, इस सिनेमा में अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, चालक और कुचालक के बारे में जाने, चालक कुचालक नाम का हीरो आया उसके बारे में जान लिए, सबसे भयानक हीरो ईमानदार हीरो आया, विद्युत विभव आया, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से जान लिए। फिर जैसे इस हीरो का काम खत्म हुआ, फिर अगला आया, उसका नाम क्या था, सब बच्चा बोलेगा, समविभव पृष्ठ था, इसके बारे में जान लिए। फिर अगला हीरो आया विद्युत विभव ऊर्जा, ये जान लिए। फिर क्या है अगला हीरो, ये इम्पोर्टेंट हीरो, ये भी हीरो इम्पोर्टेंट है, इसका भी कार्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, विद्युत विभव ऊर्जा। तो ये जानने से पहले ये क्या होगा, जैसे हीरो हीरोइन आती है तो एक गाना स्टार्ट होता है, तो चलिए एक बात सुनते हैं। आँखों ने तुम्हें देखा था, कि आँखों ने तुम्हें देखा था, दिल ने तुम्हें पसंद किया, अब तुम ही बताओ आँख निकाल दूँ या दिल, अब तुम ही बता दो आँख निकाल दूँ या दिल। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, हीरोइन कहती है अपने उससे, हीरो से। इस क्लास में भी कुछ हीरो हीरोइन बैठा हुआ है, समझ गया होगा वो, अरे आपके बारे में ही बता रहा हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक क्या होगा, क्या होगा, जोर से बोलेगा सब बच्चा, द्विध्रुव का विभव निकाय। चलिए पढ़िए, डी यू इक्वल टू होगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, डी यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। यदि हम द्विध्रुव के विभव ऊर्जा को शून्य लेते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यदि द्विध्रुव के विभव ऊर्जा को हम लोग क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं, कब लेते हैं शून्य, जब थीटा बराबर क्या होगा, अरे थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री, यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 90 डिग्री अपर लिमिट थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा होगा ना, पी ई साइन थीटा डी थीटा होगा। एक बार सब बच्चा बोलेगा, ऑल लैला एंड मजलूम स्पीक विथ मी, सभी लैला मजलूम जो इस क्लास में बैठा हुआ है सब बोलेगा जोर से मेरे साथ, चलो बोलो, यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 90 डिग्री अपर लिमिट थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा होगा, ठीक है। अब यू थीटा बराबर, ये फार्मूला है, ठीक है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा। आप देखिए कॉस थीटा कब होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो कॉस थीटा, और जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस में वेक्टर पी इंटू में वेक्टर ई होगा, वेक्टर पी इंटू में वेक्टर ई दिया है ना, तो यू थीटा बराबर एक ही साथ बोलेगा सब बच्चा। देखो तुम लोग सच में बहुत अच्छा बच्चे हो, बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारा मेहनत एक दिन जरूर काम आएगा, रंग लाएगा मेरे दोस्त। और एक दिन देखिएगा, आज जो आप
सूरज की तरह जल रहे हैं तो एक दिन सूरज की तरह चमकिएगा भी। लेकिन दोस्त, कोई भी चीज़ में सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन देखिएगा आपका मेहनत रंग लाएगा, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा, अपने आप पर गौरवान्वित महसूस होगा, आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, आपके रिलेटिव को आप पर गौरवान्वित महसूस होगा। तो यही सब सोचते हुए मोटिवेट रह के और तैयारी भी कीजिए, मज़ा आएगा। तो ये फार्मूला देख लिए। अब देखिए इसका अगला पॉइंट है, यदि यह आघूर्ण के विपरीत कोण के मध्य में घुमाया जाता है तो ये फार्मूला आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे धारिता। क्या पढ़ेंगे दोस्त? धारिता पढ़ेंगे। चलो इससे पहले एक कहानी सुनते। आप ये बताओ, इस क्लासरूम में जितना भी बच्चा है, क्लासरूम में जितना भी बच्चा है, क्या सब हमारा बात सेम समझ रहा होगा? मतलब सबका कैपेसिटी सेम है? तो नहीं, सबके माइंड का कैपेसिटी अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो समझिए, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, मान लीजिए इस क्लास में आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। किस में बैठे हुए हो मेरे दोस्त? क्लासरूम में। आप क्लासरूम में थोड़ा सा आपकी साइज को बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये सब मान लो लड़का है, ये सब क्या है? लड़का है। अब ये मान लीजिए ये जो है रेड कलर का वो है लड़कियां हैं। लड़की क्लासरूम में है, ठीक है, इस तरह से है। या इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लड़की को एक साइड, लड़का को एक साइड कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे ज्ञान का पुंज है, ज्ञान बरसा रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं? ज्ञान बरसा रहे हैं। अब सब बच्चा के पास ज्ञान जा रहा है, सबके पास ज्ञान जा रहा है ना। सबके पास क्या जा रहा है? ज्ञान जा रहा है, सबके पास ज्ञान जा रहा है। समान मात्रा में ज्ञान जा रहा है सबके पास। किस मात्रा में जा रहा है दोस्त? समान मात्रा में ज्ञान जा रहा है ज्ञान। लेकिन क्या सब बच्चा समान मात्रा में सीख रहा है? सब बच्चा समझ रहा है समान मात्रा में? तो कहेंगे ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सबका माइंड का कैपेसिटी देखिए, सबके पास ज्ञान जा रहा है, ज्ञान सबके पास जा रहा है, लड़का हो या लड़की, सबके पास हम ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्या सबका कैपेसिटी सेम है? नहीं। तो जब सबका कैपेसिटी सेम नहीं रहेगा तो सबके पास ज्ञान जाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही धारिता होता है। किसी आवेश को कितना ज़्यादा वो धारित कर लेती है, वही क्या कहलाएगी? उसकी धारिता कहलाएगी। कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। उम्मीद करते समझ में आया। सब स्टूडेंट का अलग अलग धारिता होगा, कैपेसिटी होगा ना बबुआ। ठीक वैसे ही क्या होता है, किसी मेटल का भी क्या होता है? अलग अलग धारिता होती है। तो उम्मीद करते हैं इस कहानी को आप समझे होंगे। आप चलिए, तो धारिता बराबर हम लोग फार्मूला को समझेंगे। धारिता बराबर जो फार्मूला था उस फार्मूला को हम लोग जानते हैं। तो सी, इसको सी से सूचित करेंगे, क्यू अपन में भी होगा, क्यू अपन में भी। ये मेन फार्मूला था। अब आते हैं धारिता में संचित ऊर्जा। यू बराबर होगा हाफ सी भी स्क्वायर। यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन में 2c होगा। एक बार सब बच्चा, सब प्री स्टूडेंट मेरे साथ बोलेगा, धारिता में संचित ऊर्जा बराबर क्या होगा? यू बराबर में हाफ सी भी स्क्वायर इक्वल टू में क्यू स्क्वायर बट्टा में 2c। ये फार्मूला कई बार आपसे यूज होगा। अब क्या है देखिए, धारिता संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो समतुल्य संधारिता कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सबको जोड़ देंगे। 1/c बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3 प्लस 1/c4 प्लस 1/c5 डॉट प्लस 1/cn होगा। मतलब सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। दो के लिए अगर दूगो होगा तब, जब धारिता दूगो होगा तब इसका समतुल्य धारिता कितना होगा? तो दोनों को गुना कर देंगे, बट्टा में दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे जब क्या होगा, वो किस कलर चेंज करते हैं, जब वो किस में समांतर क्रम में संयोजित होगा तो समतुल्य धारिता होता है बराबर, समतुल्य धारिता C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस में C3 प्लस में CN डॉट C प्लस में CN होगा, ठीक है। दो के लिए क्या होगा? दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब आइए अगला बातें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग धारिता पढ़ रहे हैं, ये लगभग लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का। आइए देखिए, गोलीय चालकों की धारिता। गोली चालक बना लेंगे, मान लीजिए ये गोली चालक है। अब इसकी धारिता, अब इसमें क्या देंगे हम लोग? आवेश देंगे। इसमें क्या देंगे? आवेश देंगे। जैसा कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूला को अप्लाई करके निकालेंगे। बोलिए मेरे साथ, C बराबर 4πε0 बट्टा में 1/r1 माइनस में 1/r2 होगा। मेरे साथ बोलेगा,
सब बच्चा बोलो, ऑल बॉयज़ मेरे दिल के सभी टुकड़ा, तुम सब मेरे दिल के टुकड़ा हो दोस्त, तुम सबको पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको सक्सेस दिलवाऊँ, इसके लिए पहले तो ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ बोलो तो, प्यारे बच्चे मेरे दिल के टुकड़ा। बोलो तो, सी बराबर क्या होगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बट्टा में 1/r1 माइनस में 1/r2 होगा। नहीं, वियुक्त गोले के लिए, वियुक्त गोले के लिए क्या होगा, वियुक्त गोले के लिए होगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू में r होगा। तो ये धारिता है गोला के लिए, ये है गोलीय चालकों की धारिता, और यह है वियुक्त गोले की धारिता। नहीं, दो फार्मूला था, जान लिए। उसके बाद पढ़ेंगे धारिता जब प्लेटों के बीच समांतर स्लैब डाला जाए, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाए किसके बीच, प्लेटों के बीच। जब दो प्लेट, मान लीजिए दो प्लेट बना लेते, क्या बना लेते, दो प्लेट बना लेते, प्लेट 1 प्लेट 2। चलो ये देखो, प्लेट 1 प्लेट 2, इसके बीच क्या डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे। इसके बीच मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दो, इसके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं, इसके बीच क्या डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं। कलर को चेंज कर दीजिए, कलर को चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा इसके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे, तब क्या फार्मूला हुआ, उस फार्मूला को हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब देखिएगा, C बराबर के इप्सिलॉन नॉट ए, C बराबर के इप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में के डी माइनस एक्स इंटू में के माइनस में 1। ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे इंट हो जाएगी। फिर से पढ़ो मेरे साथ, C बराबर के इप्सिलॉन नॉट ए, के इप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में बिग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो अब लिखेंगे के डी माइनस में एक्स इंटू में के माइनस में 1, और ये स्मॉल ब्रैकेट बंद और फिर बिग ब्रैकेट भी बंद होगी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें, ये फार्मूला आपको समझ में आया गया होगा, 2-3 बार लिखिएगा, याद आ जाएगा। अब क्या है, समांतर प्लेट धारिता की धारित्र की धारिता, समांतर प्लेट होगा जब क्या होगा, ये समांतर प्लेट देखिए ना, ये समांतर है, एक दूसरे के समांतर होगा, तब इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, C बराबर के इप्सिलॉन नॉट ए अपन में डी होगा, ये दोनों के बीच के जो दूरी होगी वही होगा। के क्या होगा, प्रावैधुतांक होगा। अब प्रावैधुत पढ़ेंगे, प्रावैधुत क्या होता है, देखिए सब बच्चा पढ़ेगा, समझेगा, सब बच्चा समझिए। देखिए अब इस बार पूरी बात को मिटाइए देते हैं। अब देखिए, अब फ्रेश पेज आया, अब फ्रेश पेज को पढ़िए, देखिए समझिए। F बराबर होता है Q1 Q2 बट्टा में 4 पाई के इप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर। क्या होगा, F बराबर Q1 Q2 बट्टा में 4 के इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। नहीं, जहाँ पर k क्या होगा, तो माध्यम का प्रावैधुतांक होगा, जहाँ पर k क्या होगा दोस्त, माध्यम का प्रावैधुतांक होगा। इस बात को हम लोग इस तरह से भी तो पढ़ते थे ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, k बराबर, k को यहाँ लाएंगे, आपको इधर ले जाएंगे, तो k बराबर क्या होगा, Q1 Q2 बट्टा में 4 पाई f इंटू में इप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आया। लड़की, चलो लड़की को हमेशा टारगेट नहीं लेंगे, तुम लोग कहेगा हमेशा लड़की पे लगे रहते हैं सर। लड़का, तुमको ही कह रहे हैं, हाँ अगला बेंच वाले खड़ा हो जाओ, तुम बताओ। ये देखो, अगर ये एफ ऊपर है, अगर के ऊपर चल जाएगा और एफ नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा आएगा तो बताओ, तो फार्मूला उसके जस्ट बगल वाला बेंच वाला बोलेगा, हाँ तुमको बोल रहे हैं, बोलो तो क्या होगा, के बराबर Q1 Q2 बट्टा में 4 पाई के तो उधर चल गया है, आप नीचे आ गई, तो एफ इंटू में इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही बोल रहा, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, दिल गदगद हो गया। मांगो क्या मांगते हो, अरे मांगो क्या मांगते हो, मांगो, जाओ कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या तुमको चाहिए। चलिए पढ़िए अगला। प्रावैधुत एक विद्युत कुचालक होता है जो विद्युत क्षेत्र के प्रयोग के ध्रुवीकृत किया जाता है। प्रावैधुत क्या है, एक कुचालक है जो विद्युत क्षेत्र के प्रयोग के लिए ध्रुवीकृत किया जाता है। अब इस पूरे सिनेमा को समराइज करते हैं। अब जितना बातें हमको पढ़ना था सारा बातें पढ़ लिए हैं। देखिए ये है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता नाम का चैप्टर है। मतलब ये सिनेमा का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। इसमें पूरे चैप्टर का समरी दिया गया है। मैं आपको बताया सबसे पहले चालक क्या होगा, फिर कुचालक क्या होगा। नहीं, अच्छा ये पॉइंट नहीं पढ़े, ये पॉइंट को भी एक बार जान लीजिए। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा, ये जो अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। विद्युत क्षेत्र आवेशित सतह पर हमेशा लंबवत होता है।
आवेशित सतह मान लीजिए, कोई सतह मान लीजिए, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा हमेशा लंबवत होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा दोस्त, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। दूसरा पॉइंट भी समझ गए। अब तीसरा पॉइंट समझिए, स्थिर अवस्था में चालक पर कोई स्थिर अतिरिक्त आवेश नहीं होगा। अरे स्थिर अवस्था में कांस्टेंट अपने स्थान पर रहेगा तो इस पर कोई आवेश रहेगा, नहीं रहेगा। स्थिर अवस्था में तो पर आवेश शून्य न हो जाता है, ये बातें भी समझ गए होंगे। तो चलो फिर से इस सिनेमा को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वैद्युत विभव पढ़े। वैद्युत विभव के लिए बिंदु, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़े, आवेशों की प्रणाली के कारण वैद्युत विभव पढ़े, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़े, समपृष्ठीय समविभव पृष्ठ पढ़े, विद्युत विभव ऊर्जा पढ़े, विद्युत विभव ऊर्जा अलग अलग इसका फार्मूला देखिए। फिर धारिता जाने, धारिता के लिए ये फार्मूला था, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे। गोले चालक की धारिता का फार्मूला ये, वियुक्त गोले के धारक की धारिता क्या होगा, विद्युत गोले के लिए धारिता क्या होगी, ये फार्मूला ये लगाए। उसके बाद समांतर प्लेट के लिए धारिता ये लगाए। धारिता जब प्लेटों के बीच सामग्री स्लेब डाला जाता है तो फार्मूला ये लगाए थे। फिर प्रावैद्युतांक के लिए फार्मूला ये लगाए। और यह चालक और कुचालक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और ये चैनल बिहार के उन सभी बच्चों के पास आग की तरह फैला दो जिसके लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर कहा सुने होंगे कर भला तो हो भला, अब अगर दूसरे के लिए भला करोगे तो भगवान देखता है। आप बुरा काम करते हो या अच्छा काम जो भी करते हो, भगवान देखते हैं। इसलिए आप दूसरे के भला के लिए भी काम कीजिए, भगवान भी आपके भला के लिए काम करेंगे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।